बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय 14 सांख्यिकी के प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पे सरल कर रहे हैं। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपयों में दी गई है, तो हमें ज्ञात है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160 और 160 से 180। श्रमिकों की संख्या यहाँ पे क्रम से हमें ज्ञात है 12, 14, 8, 6, 10। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करना है और इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों, सारणी को कुछ इस तरीके से हमने बना लिए, जिसमें हमने दैनिक मजदूरी लिख लिया है और यहाँ पे श्रमिकों की संख्या क्रम से लिखा दिए हैं और इनका योग करते हैं। तो योग करने पर हम पाते हैं कि श्रमिकों की कुल संख्या यहाँ पर हमें प्राप्त होती है 50 के बराबर, जिसे हम सिग्मा FI के रूप में ले रहे हैं। अब हम मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं, जिसे हम वर्ग चिन्ह के रूप में जानते हैं। तो XI का जो मान है, दोनों जो लिमिट हैं, सीमाएं हैं, उनका योग करके 2 का भाग देना है। तो 220 में 2 का जब भाग देते हैं तो यहाँ हमें प्राप्त होता है 110 के बराबर। अब यहाँ 120 और 140 का योग करते हैं तो हमें 260 मिलता है, जिसमें हम 2 का भाग देते हैं तो 130 के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से 140 160 का जब हम योग करते हैं तो 300 प्राप्त होता है, जिसमें हम 2 का भाग देते हैं तो हमें 150 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। अब 160 से 180 को योग करते हैं और देखते हैं 2 का भाग देने पर हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है 170 और फिर अंत में 180 और 200 का योग करने पर 380 प्राप्त होता है, जिसमें 2 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 190। तो इस प्रकार से ये हमने मध्यमान ज्ञात कर लिया। अब चूंकि बहुत बड़ी संख्याएं हैं तो इनको हम छोटा करने के लिए एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हैं, जिसे हम जानते हैं पग विचलन विधि के रूप में। तो यहाँ पे हम जो विचलन है D का मान ज्ञात करते हैं x ऋण A के रूप में इसका सूत्र होता है। यहाँ x हमारे मध्यमान है और A जो है कल्पित माध्य है, तो A को हमें मानना होगा। यहाँ पे हम कल्पित माध्य किसी को भी मान सकते हैं, चूँकि 5 संख्या दी गई है तो हम यहाँ पे 5 में 1 योग करते हैं, 6 जाता है, 6 में 2 का भाग देते हैं तो हमें 3 प्राप्त हो जाता है, अर्थात तीसरी जो संख्या है वह हमारी कल्पित माध्य होगी। तो A बराबर यहाँ पे चूँकि 150 है, 150 हम प्रत्येक x के मान में से कम करते चलते हैं। तो 110 में से 150 जब कम करते हैं तो हम छोटी संख्या में बड़ी संख्या को कम कर रहे हैं, तो ऋण का चिन्ह आएगा और 110 में से 150 को कम करेंगे तो हमें ऋण 40 यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 130 में से 150 कम करते हैं तो ऋण 20 प्राप्त होगा और 150 में से 150 को कम करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। और यहाँ पे हम 170 में से 150 को कम करते हैं तो 20 प्राप्त होगा और 190 में से 150 कम करते हैं तो 140 के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम UI का मान ज्ञात करते हैं, जिसमें हम x-a/h लिखते हैं। तो h का मान यहाँ पे हमने 20 ले रखा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो सीमाएं हैं उनका अंतर 20 के बराबर है, तो 20 का भाग प्रत्येक में देते चलते हैं। अब 20 का भाग जब हम देंगे तो यहाँ पे हमें 2 बार चला जाता है तो ऋण 2 प्राप्त होगा। 20 का भाग यहाँ पे 1 बार चला जाता है, इसके बाद यहाँ पे 0 बार जाता है और यहाँ 1 बार जाता है और यहाँ पे 2 बार जाता है। तो इस तरीके से हमने UI का मान ज्ञात कर लिए। अब FI UI का मान ज्ञात करने के लिए हम F और U का आपस में गुणा करेंगे। तो ये F है और U है, इनका आपस में गुणा करते हैं तो 12 में ऋण 2 का गुणा जब करते हैं तो ऋण 24 हमें प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे 14 का ऋण 1 में गुणा करते हैं तो ऋण 14 प्राप्त हो जाता है। 8 का गुणा 0 में करेंगे 0 प्राप्त होगा। 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 कम 6 प्राप्त होगा। 10 का गुणा 2 में कर देते हैं तो 10 दूनी 20 हमें मिल जाता है। अब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को क्रम से जोड़ते और घटाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे जोड़ने और घटाने पर चूंकि ऋणात्मक संख्या का मान अधिक आ रहा है, ऋण 38, और यहाँ पे 26 हम घटा देते हैं। तो जैसे ही घटाते हैं तो ऋण 12 हमें यहाँ पर सिग्मा FI UI का मान प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने सिग्मा FI और सिग्मा FI UI का मान ज्ञात कर लिए। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे पग विचलन विधि से माध्य का जो सूत्र है x बार बराबर यहाँ पर होता है A प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI इंटू H। A का मान हमें ज्ञात है 150 के रूप में और H का मान हमें 20 के रूप में ज्ञात है। अब यहाँ पे मान रखने पर A का मान यहाँ पे 150 लिखेंगे और सिग्मा FI UI का मान जैसे कि हम देख रहे हैं ऋण 12 है, इसे हम कोष्टक में लिख देते हैं। और सिग्मा FI का मान 50 है और यहाँ पे H का मान जैसा कि हम देख रहे हैं 20 है। 0 से 0 आप कैंसिल कर। अब यहाँ पे 12 में 2 का गुणा करते हैं, 12 दूनी 24 और 24 बटा 5 करेंगे तो 5 से भाग देने पर हम देखते हैं कि ये 24 में भाग देने पर 4.8 हमें प्राप्त होता है। अब 150 में से 4.8 को हम कम करते हैं तो बच्चों जैसा कि हम देख रहे हैं 150 में से 4.8 को कम करते हैं तो यहाँ पे 0 में से 8 नहीं जाता, 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा और यहाँ 9 में से 4 घटाया 5 और यहाँ पे बचा है 4, तो 145.2 हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं 145.2
2 पे शून्य भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो माध्य निकल कर आता है, यहाँ पे जो हमें पूछा गया था कि श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी क्या है, तो वह मजदूरी कितनी होगी 145.20 रुपये के बराबर होगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करने को कहा था, तो यहाँ पर हमने पग विचलन विधि का प्रयोग किया है। तो बच्चों, इस प्रश्न को आपने बहुत भली भांति समझ लिए हैं। आपने यदि अभी तक पिछले प्रश्नों के वीडियो नहीं देखे तो आपको ऊपर एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसको आप क्लिक करके जरूर देखें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।